एसेट मैनेजमेंट के सीआई इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है इस बार भी अर्निंग सीजन देखकर कि फिर वही एक्सपेक्टेशन लेकर गए लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि नहीं इस बार नहीं, शायद अगले क्वार्टर, और इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा आप? जी, इस तिमाही के अगर आप नतीजे देखें तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मार्केट में एक फंडामेंटल इकोनॉमिक का जो वीकनेस है वो अभी भी बरकरार है। और वो मेरे ख्याल में इसलिए भी है क्योंकि पिछले 5-6 महीने में डिसीजन मेकिंग जो हुई है, लेकिन उसका एक अर्निंग्स में इम्पैक्ट आना अभी बाकी है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। और कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फ्लेशन है जिसके नतीजे हम देख रहे हैं, उस समय इन्फ्लेशन ज्यादा था, फिर इन्फ्लेशन कम हुआ, उसका इम्पैक्ट आगे आएगा। लेकिन तो इसलिए जो नतीजे अभी आने आए हैं वो सब में थोड़ा सा लैकलस्टर ही है, और ये एक्सपेक्टेड था ऐसे ही। एक्सपेक्टेशन के बनिस्बत बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं है, लेकिन कुछ एक्साइटिंग भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि अर्निंग्स में एक मीनिंगफुल एक्साइटमेंट अगर आएगा तो वो सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26, मतलब दिवाली के बाद से आना शुरू होगा। अच्छा, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो है अर्निंग्स में रिवाइवल आप समझते हैं कि शायद जब फेस्टिवल सीजन शुरू हो उसके बाद ही कुछ आएगा। लेकिन कुछ पॉकेट्स जो अच्छा कन्विक्शन दिखा रही हैं, उसमें अब मैं शायद व्यूअर्स को लगूंगा भी कि मैं बार बार ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, लेकिन लुक एट फार्मा एंड हेल्थ केयर। पिछले एटलीस्ट 3 महीने में हेल्थ केयर स्पेशली, हॉस्पिटल स्पेशली, और इनमें अच्छा बाइंग एफर्ट नज़र आ रहा है। सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे कुछ कन्विक्शन आइडियाज या फिर स्पेस आपके पास भी हैं त्रिदीप जी इसमें? जी, 3 ऐसे एरियाज हैं जहाँ के कि नतीजे अच्छे आए हैं और रिलेटिवली अच्छे आए हैं। एक मैं कहूँगा हॉस्पिटल्स, जो आपने कहा, ये हमारे पोर्टफोलियोज में अच्छा खासा ओवरवेट है इसमें। दूसरा मैं कहूँगा होटल्स। होटल्स के अगर नतीजे जो कुछ आए हैं और जो कुछ आने वाले हैं, उनमें आसार ये है कि जो लग्जरी एंड के होटल्स हैं उनमें जो ग्रोथ है वो एक अच्छा खासा उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। और तीसरा, ब्रॉडली स्पीकिंग, कैपिटल मार्केट्स, ये कैपिटल मार्केट्स के जो नतीजे हैं वो भी ठीक ठाक रहेंगे। कुल मिला के इन 3 एरियाज में मेरे ख्याल से नियर टर्म में एक स्ट्रेंथ जो कह सकते हैं, अर्निंग स्ट्रेंथ, वो दिख सकता है। केमिकल्स एक तीसरा एरिया है जो कि मैं ब्रॉड बेस्ड तरीके से नहीं कहूंगा, लेकिन जो सम स्पेसिफिक एरियाज केमिकल्स के बीच में, ऐसे फ्लोरिनेशन ड्रिवन कंपनीज हुए, उनमें नतीजे अच्छे आने के आसार हैं। बट कुल मिला के ये जो है, ये मार्केट्स के छोटे निश सेगमेंट्स हैं जहां की अर्निंग्स का मोमेंटम कह लीजिए या रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव रहे। ओके, होटल स्पेस, कैपिटल मार्केट, केमिकल स्पेस फिलहाल आपको थोड़ा बेहतर स्थिति में नज़र आ रहे हैं। श्रेया बात कर रही हूँ। त्रिदीप जी, वेरी गुड आफ्टरनून। एफएमसीजी स्पेस, एक उम्मीद थी कि शायद रिजल्ट ठीक ठाक आ जाए इस बार Q1 के। कोलगेट के नतीजे आए, नेस्ले के नतीजे आए, काफ़ी ख़राब। डाटा कंज्यूमर के भी कोई वाव परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। क्या ये अब साबित करे कि एफएमसीजी स्पेस से थोड़ा दूरी बना के रहनी चाहिए? क्या ये रेड फ्लैग अब लिटरली नज़र आ रहा है आपको? मेरे ख्याल में इसको सोचने का जो फ्रेमवर्क है वो ऐसा सोचना चाहिए कि पूरे कंजम्पशन को अगर हम 3 भाग में डिवाइड करें, एक है लग्जरी कंजम्पशन, एक है मास कंजम्पशन, और एक है रूरल कंजम्पशन। जो हालांकि मैं स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट्री तो नहीं दे सकता, लेकिन जो कुछ आपने एफएमसीजी स्टॉक्स का अगर आप सेक्टर का की तरफ रुख करें तो ये मास कंजम्पशन में आते हैं। इन तीनों कैटेगरीज में से लग्जरी कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मास कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। उसका कारण ये है कि कुल मिला के इससे एक्सपोज स्टॉक्स में के जो कंपनीज में जो लोगों के अर्निंग्स हैं, अर्बन कंज्यूमर के जो अर्निंग्स हैं, वो अभी भी उसमें लेवरेज थोड़ा ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा, इन्फ्लेशन कम होने का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तब जाके वो इम्प्रूवमेंट होगा। मैं ये कहूंगा कि ये इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मास कंजम्पशन के नतीजे अभी भी कुछ देर और शायद वीक ही रहे। अच्छा, आपने कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स की बात की कि वहाँ पर आप पॉजिटिव हैं। वहाँ पर भी काफ़ी स्पेसेस हैं, जैसे कि एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, अब म्यूचुअल फंड प्लेयर्स हैं, उनमें काफ़ी री रेटिंग हुई है, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर्स हैं। यहाँ पे सब सेगमेंट कोई जो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हो?
मेरे ख्याल में जो ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड कैपिटल मार्केट्स प्लेयर्स हैं जिनके की ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके उसके चलते ग्रोथ आता है, वो स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है। और जो फ्लोज डिपेंडेंट हैं वहां पर अभी भी और तेजी होने की गुंजाइश है। पर मेरे ख्याल में ये जो स्पेस है ये अभी फिलहाल अच्छा कर रहा है और नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशंस यहाँ पे अच्छे खासे बन गए हैं। तो मैं इंक्रीमेंटल खरीदारी नहीं एडवाइस करूंगा, लेकिन ये एरिया ऐसा है जहाँ पे कि अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रहे हैं और रहने भी वाले हैं। अच्छा, कल थोड़ा सा केमिकल्स में बेसिकली एसआरएफ के करेक्शन को वेट करना चाहिए। हाँ, अच्छा त्रिदीप जी, कमोडिटीज़ में मूव अच्छे हैं एंड स्पेशली मेटल्स में कल एसआरएफ के नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे। अभी आपका टेक इस पे क्या है? मीन कमोडिटीज़ में आपका कन्विक्शन कहाँ पर है? कोई इंडिविजुअल पॉकेट आपकी कन्विक्शन लिस्ट? हालांकि अगेन मैं कंपनी स्पेसिफिक नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप कमोडिटीज पूछें तो कमोडिटीज में मैं नेगेटिव हूं। लेकिन अगर स्पेशलिटी केमिकल्स हैं तो उसमें मैं पॉजिटिव हूं, क्योंकि केमिकल्स का एक ऐसा सेगमेंट है जहां की ग्लोबल कैपेसिटी उस एरिया में कम होती रही है। तो इसलिए जब डिमांड उस सेगमेंट का बढ़ा तो उसका जो अंडरलाइंग कमोडिटी प्राइस है वो काफी बढ़ गया। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक सेगमेंट ओरिएंटेड डायनामिक है केमिकल्स का, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ब्रॉड बेसिस पे मैं केमिकल्स, ब्रॉड बेसिस में कमोडिटीज पे मैं नेगेटिव हूँ। मुझे लगता है कि ये जो दुनिया जहां में माहौल बना हुआ है टैरिफ का और टेंट्रम्स का, इसके चलते एक स्ट्रक्चरल रैली कमोडिटीज में मुझे नहीं आती दिखती है। टैक्टिकल रैलीज भले ही शायद हो जाएं, जैसे मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर हुआ, ऑयल एंड गैस सेक्टर हुआ, इन सब एरियाज में हम लोग अपने पोर्टफोलियोज में नेगेटिव हैं। ओके, बहुत सिलेक्टिव हैं। त्रिदीप जी, अभी खबर आई कि भारत और यूके के बीच एफटीए औपचारिक रूप से साइन हो चुके हैं और थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर ऐसा होता है, ऑफिशियली साइन हो जाता है, मंजूरी मिल जाती है, तो कौन कौन से स्पेसेस को फ़ायदा पहुंचेगा। उसमें से नाम ऑटो स्पेस, टेक्सटाइल स्पेस का भी आया। ऑटो स्पेस और टेक्सटाइल स्पेस पर क्या आप रुझान बढ़ाएंगे अब? टेक्सटाइल्स में हमारा खासा पॉजिटिव व्यू रहा है, केवल इस यूके इंडिया एफटीए की वजह से नहीं, बट बाकी जगहों के बनिस्बत जो कि ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस हैं उनके सामने वहां पे अगर थोड़ा सा अनरेस्ट होता है तो थोड़ा कैपिटल मार्केट शेयर गेन होने के चांसेस वैसे भी बेहतर थे, और ये यूके एफटीए के चलते थोड़ा और बेहतर हो जाए। तो टेक्सटाइल्स एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम पॉजिटिव है। ऑटोस मैं एक स्पेसिफिक बोलूंगा, ऑटो एंसिलरीज में कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे इनका पॉजिटिव दारोमदार हो सकता है, वो हमारे होल्डिंग्स में वैसे भी हैं। सो ऑटो एंसिलरीज स्पेसिफिकली इससे पॉजिटिव बेनिफिट करेंगे जिनका कि यूरोपियन एक्सपोजर थोड़ा बड़ा है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा आपके दर्शकों के लिए कि जो बिग डैडी विल बी कि इंडिया और यूएस में डील या फिर कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होता है, उसकी मार्केट को बहुत बेसब्रता से इंतजार है, क्योंकि वहां पे अगर कुछ चेंज हुआ, वहां पे इस बात को देखना होगा कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो हम बाकी लोगों से, बाकी कंपनीज से, बाकी कंट्रीज के सामने गेन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वो एक मार्केट का बड़ा लुकआउट है एज अपोज टू यूके इंडिया एफटीए। त्रिदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपना व्यू रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बातें हैं क्लोजिंग की तरफ। इट्स